तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मैंने स्टॉक मार्केट के जर्नी के अंदर क्या क्या गलतियां की हैं। अगर वो गलतियां मैं ना करता तो आज मेरा पोर्टफोलियो करोड़ों में होता। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2010 में 200 शेयर खरीदे थे 300 रुपये के हिसाब से, बजाज फाइनेंस के 310 या 320 के हिसाब से बजाज फाइनेंस के 200 शेयर खरीदे थे। आज की डेट में उसकी वैल्यू 7,000 चल रही है। बीच में कई बोनस आए, स्टॉक स्प्लिट भी हुआ, कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दिया, डिविडेंड भी मिलता मुझे। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी, वो थोड़ा बड़ा 20-25% मैंने उसको बेच दिया। उसके बाद उसमें कितनी लंबी रैली आई, उसने कितना अच्छा रिटर्न दिया। तो आज की वैल्यू के हिसाब से देखें तो स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो उस हिसाब से 30 रुपये के हिसाब से मैंने शेयर खरीदे थे, 35 रुपये या 36 रुपये पे बेच दिए थे। अगर मैं उनको होल्ड करके रखता तो उस हिसाब से वैल्यू निकालें तो मेरे पास 2,000 शेयर होने चाहिए। 2010 में स्प्लिट के हिसाब से अगर वैल्यू निकाले तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 1.5 करोड़ रुपये। तो इसी तरीके से मैंने 2-3 अच्छे अच्छे स्टॉक लिए थे, जैसे HDFC बैंक, आयशर मोटर। मैंने अच्छी क्वांटिटी में लिए थे उसको। टोटल 1,10,000 का पोर्टफोलियो था मेरा 2010 के अंदर, और उसकी वैल्यू आज की डेट में मैं हिसाब लगाऊं तो 2-3 करोड़ रुपए बनती है। अगर मैं उन स्टॉक को होल्ड करके रखता जो अच्छे अच्छे मैंने लिए थे वो, उसके बाद भी मैंने इन्वेस्टमेंट की 2015, 2017, 18 के अंदर, तब भी मैंने लिए और उनको बेच दिए। अगर वही उन स्टॉक को मैं होल्ड करके रखता तो आज की डेट में मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कम से कम 5-10 करोड़ रुपए होती। तो मैंने वो चीज़ मिस कर दी जो एक्चुअल में गेन मुझे मिल सकता था। मैं होल्ड नहीं कर पाया स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर। होल्ड करके रखता तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। मैंने पहले रिसर्च की, मैंने मेहनत की, अपना टाइम स्पेंड किया बहुत ज़्यादा। तो जैसे स्टॉक कुछ टाइम के अंदर बढ़ने लगा, 20-30% बढ़ गया, या 30% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, मैंने उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मैंने एक गलती कर दी। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कहते हैं कि आसान है, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ हो, नॉलेज हो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, टेक्निकल के बारे में, आप स्टॉक के फंडामेंटल जानते हो और आपके अंदर अगर पेशेंस है तभी आप पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप जो लंबी रैली है वो मिस कर दोगे। लोग क्या करते हैं, अच्छा स्टॉक लेते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी उसको सेल कर देते हैं, उसको होल्ड नहीं कर पाते। थोड़ा बढ़ता है, उनको लगता है अब वो नहीं बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है स्टॉक की, ना नीचे आने की कोई लिमिट है स्टॉक की। जब स्टॉक ऊपर जाने पे आते हैं तो वो मल्टीपल टाइम बढ़ते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप अच्छा स्टॉक लेते हो एनालिसिस करके, स्टडी करके, तो उसको बढ़ने का मौका दो, उसको बढ़ने दो पहले। ऐसा नहीं है कि वो अगर बढ़ रहा है, करेक्ट करेगा बीच में थोड़ा थोड़ा, 20-25%, 30% करेक्ट कर सकता है। मान लो एक स्टॉक 200% बढ़ गया तो 20-25% करेक्ट करेगा। उसके बाद उसमें रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, नंबर अच्छे आएंगे, क्वार्टर रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट अच्छे आएंगे, वो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएगा। आप एक काम करो, अगर आपने कोई अच्छा शेयर ले रखा है और अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई कोई, जैसे मेरे साथ हुआ, मेडिकल इमरजेंसी थी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, तो इसलिए मैंने बीच बीच में अच्छे अच्छे स्टॉक सेल भी करता गया, जैसे 2017-18 में और उससे पहले। वरना आज मेरी, सच बताऊँ, वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर जो मेरा कैपिटल गेन होता वो 10-20 करोड़ तक होता। तो आप कोशिश करो कि आप जो पैसा लगा रहे हो, ऐसा पैसा लगाओ जो आने वाले 3-4 साल तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और लोन लेके तो कभी पैसा मत लगाओ स्टॉक मार्केट के अंदर। जो पैसा आपका एक्स्ट्रा है, जो आप छोड़ सकते हो 3-4-5 साल, 10 साल के लिए, वो लगाओ आप, और उसको बढ़ने दो। जितना स्टॉक बढ़ते हैं मल्टीपल टाइम, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। बीच बीच में अगर करेक्शन आ रही है तो उससे घबराओ मत, और अपने एनालिसिस पूरा रखो, अपनी स्टडी पूरी करके रखो उस स्टॉक के ऊपर, उसके रिजल्ट ट्रैक करो, उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है उसको रीड करो। उसको रीड करोगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर इस स्टॉक का। जैसे मैं एक स्टॉक बताता हूँ जिसका नाम है टाइटन। वो मैंने 300 रुपये पे लिया था 2017 के अंदर, आज की डेट में 3,000 रुपये का हो गया। अगर वही मैंने होल्ड किया होता, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, मैंने कहा बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको लेना चाहिए। तो अब जो गलती मैं कर चुका हूँ, अब मैं वो गलती मैं चाहता हूँ कि मेरे से ना हो। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना के रखा है और मैंने होल्ड करके रखे हैं काफ़ी अच्छे स्टॉक। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकता, मेरा पोर्टफोलियो अच्छी खासी वैल्यू है पोर्टफोलियो की, और मैं कोशिश करूंगा उन स्टॉक को 10 साल के लिए तो एटलीस्ट होल्ड करके रखूं। तो अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं 20 से 15-20 स्टॉक का, तो आप एक काम कीजिए, 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाइए और उनके अंदर इक्वल अमाउंट का इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ आपको मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक है, तो उसके अंदर इक्वल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कीजिए। डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पैसे को अपने।
जैसे मान लीजिए अगर एक स्टॉक के अंदर आप 25,000 रुपये लगा रहे हैं तो 25,000 रुपये सारे स्टॉक में लगाइए। और अगर 2-3 स्टॉक ऐसे होंगे आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो कि आपको अच्छा रिटर्न नहीं देंगे लॉन्ग टर्म में, वो नेगेटिव रिटर्न देंगे, तो उसको एवरेज आउट मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सारे पैसे अपने अलग अलग स्टॉक के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक के अंदर। इस तरीके से मैंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है आज की डेट में। और तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती है आपके पास, तो भी अगर आपको शेयर बेचने हैं, अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये स्टॉक बहुत बढ़ गया, अब वो नहीं बढ़ेगा, मैं इसको बेच देता हूं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना एटलीस्ट प्रॉफिट छोड़ दीजिए। जो आपकी कैपिटल है वो लगा दीजिए, बाकी प्रॉफिट वाले शेयर छोड़ दीजिए, उनको बढ़ने का मौका दीजिए, जो होगा देखी जाएगी। एटलीस्ट डिविडेंड तो देगा ना वो, क्योंकि अगर मान लो कोई शेयर 200%, 300%, 500% बढ़ा है, तो एटलीस्ट डिविडेंड तो देगा ना। जैसे IRFC का शेयर है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये काफ़ी अच्छा बढ़ता चला जा रहा है। इसके ऊपर मैंने जब ऑफर फॉर सेल आया था तब मैंने बात की थी। इसके ऊपर मैंने जब 70 रुपये का चल रहा तब मैंने बात की थी। मैंने कहा इसको लेना चाहिए, क्योंकि मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं था, क्योंकि जब इसका IPO आया तब मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे इतना, मैंने तब वीडियो नहीं डाला। तो 70 रुपये पे मैंने बात की थी। मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जिस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है वहीं पे कोई अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छा स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। मैंने खुद 70 रुपये पे 70-75 रुपये के पास इस स्टॉक को खरीदा था, और आज भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। और इसको मैंने छोड़ दिया अभी कुछ टाइम के लिए। मैंने कहा इसको बढ़ने का मौका देते हैं, देखते हैं कितना बढ़ता है। अगर बजट में होप है कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा कैपेक्स अनाउंस करती है रेलवे के अंदर, तो स्टॉक अच्छी रैली दिखाएगा। उससे पहले ही ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बीच बीच में जैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये थोड़ा नीचे आ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये, अगर कोई स्टॉक अच्छा है, उसकी बैलेंस शीट में ग्रोथ है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, प्रमोटर अच्छे हैं, और बिजनेस मॉडल अच्छा है जिसमें आगे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ग्रोथ आ सकती है, तो ऐसे स्टॉक को आप बढ़ने का मौका दीजिए, होल्ड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। ऐसे काफ़ी सारे स्क्रिप्ट हैं। ये एक तो सरकारी कंपनी की स्क्रिप्ट हो गई, जैसे और काफ़ी सारे स्क्रिप्ट के बारे में हम बात करें, जैसे टाइटन हो गया। और ऑटो सेक्टर के अंदर आप देखें, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स। बैंकिंग के अंदर PSU बैंक अंडर वैल्यू थे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। जैसे मैंने अभी पीछे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी आपसे बात की थी, जब वो 50 रुपये का चलता था, फिर 100 रुपये पे बात की थी, वो भी मैंने रखा था अपने पोर्टफोलियो में। तो ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक आप अलग अलग सेक्टर के चुनते जाइए और उनको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। फिर देखिए कितना मोटा रिटर्न मिलता है, कितना अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने स्टॉक के मैं नाम ले रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो न्यू बिगनर्स है वो सीख पाए कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से हमें स्टेप रखना है, किस तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जो गलतियां हमने की हैं, मैं मार्केट में 2009 से हूँ, तो जो गलती मैं कर चुका हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप वो गलती ना करें। अब मैंने क्या कर रखा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक में है, क्योंकि वो स्टेबल स्टॉक है, गिरते कम है तो बढ़ते भी कम है, ठीक है। और स्मॉल कैप के स्टॉक ऐसे होते हैं जो बढ़ते हैं बहुत तेज और गिरने पे आते हैं तो गिरते भी बहुत तेज है। मार्केट बड़ी अगर 20% तो वो 50%, 60% बढ़ जाते हैं, और मार्केट गिरी अगर 15-20% तो वो 50% या 60% या 30-40% गिर जाते हैं अपने हाई से। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने पोर्टफोलियो को 2 भाग में बांट रखा है। एक पैसा मैंने लगा रखा है म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसके अंदर मैंने सारे स्मॉल कैप के स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट कर रखा है। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर म्यूचुअल फंड ले रखे हैं। बाकी आधा जो पैसा है वो मैंने स्टॉक में लगा रखा है। अराउंड 20 से 25 स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। तो मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इसलिए लगाया क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कितना है, 1%, बस 1% एक्सपेंस रेशियो है। बाकी तो कैपिटल, बाकी जो प्रॉफिट होगा हमारी इन्वेस्टमेंट के वो तो हमें मिलेगा। और सारे मैंने डायरेक्ट फंड वाले म्यूचुअल फंड ही ले रखे हैं, ग्रोथ वाले और डायरेक्ट वाले। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपना पोर्टफोलियो बना के रखा है आज की डेट में स्टॉक मार्केट का। और मैं कई स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे नेगेटिव रिटर्न भी दे रहे हैं, मैं झूठ नहीं कहूँगा आपको। जैसे टाटा टेक का एक स्टॉक था, मैंने शेयर कैटेगरी में 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन मुझे अलॉटमेंट नहीं आई, तो मैंने ओपन मार्केट से खरीदा था। जब वो लिस्ट हुआ था उसके बाद मैंने जब करेक्ट किया मैंने तब खरीदा था। वो थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है आज की डेट में मेरे को। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में 80% प्लस में चल रहे हैं, 50-60% प्लस में चल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 20%, 15% माइनस में भी हैं।
सारे पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहे, कुछ नेगेटिव भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे उनके फंडामेंटल मालूम है, इसलिए मैं उनको होल्ड करके बैठा हूँ, तसल्ली से बैठा हूँ। मुझे पता है आज नहीं तो कल वो बढ़ जाएगा। तो आप भी ऐसे अपनी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद सोच समझ के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए और स्टॉक को होल्ड कीजिए, बढ़ने का मौका दीजिए लॉन्ग टर्म में। बस दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज के लिए था, नॉलेज शेयर करने के पर्पज था और रिकमेंडेशन नहीं है। और आप अपनी रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल प्लान से बात कीजिए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाइए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।